अगर आप भी एक एसडीएम बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये एक सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। सबसे खास बात यह है कि पिछली परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है, सिविल सर्विसेज में ही पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा। जब मैं आपको कहूँगा तो पॉज करिएगा वीडियो को, उस जगह पे अपने कमेंट बॉक्स में रीज़न दे के ही जवाब दीजिएगा, बिना रीज़न के जवाब मत दीजिएगा। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और ये थोड़े बहुत नहीं 10-10 नंबर के आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके मार्क्स को 0 से ऊपर पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इन मार्क्स में। तो चलिए, ये एक केस स्टडी है। अगर आप यूपी पीसीएस जीएस पेपर 4 या यूपीएससी का जीएस पेपर 4 भी पढ़ रहे हैं तो आपको यही प्रश्न दिख जाएगा पिछले साल के पेपर में। मान लीजिए आप एक जगह के ईमानदार, निष्कपट ईमानदार एसडीएम हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं। आपका ट्रांसफ़र उठा के एक ऐसे विभाग में कर दिया जाता है, एक ऐसी जगह कर दिया जाता है जो विख्यात नहीं, जो कुख्यात है। क्या एक ऐसे जिले में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो अक्षमता और संवेदनहीनता, अब बड़े बदमाश वहाँ के लोग हैं। आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं बहुत ही निहायत ही बदमाश हैं और कुख्यात हैं। एक होता है विख्यात, फेमस, एक होता है कुख्यात, बदनाम। बदनाम है वो साले। वहाँ की स्थिति क्या है, हालत इतनी खराब है कि कर्मचारियों का एक वर्ग, मतलब एक ग्रुप ऐसा है जो ना खुद काम करता है ना दूसरे को काम करने देता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसके चुल्ल करता है। ऐसी स्थिति आप देखते हैं। जब आप पहुंचते हैं तो आपने सबसे पहले उपद्रवियों को, जितने भी ये बदमाश थे जो दूसरे को काम नहीं करने दे रहे थे, उनको कहा कि देखो यार, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा। लेकिन वो क्या हैं, कुख्यात हैं। उनको आपकी बात समझ में नहीं आती, चूँकि वो उनका अपना इलाका भी हो सकता है, चाहे वो वहाँ पे काम करने के, ऐसे या अय्याशी करने के आदी हों। अब आपने तुरंत क्या किया, आपने चेतावनी दी, लेकिन उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुरंत आपने सरगनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जितने भी बदमाश थे, जितने भी वो दुष्ट आपके सबऑर्डिनेट्स थे, उन सबको आपने सो कॉज कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब उन्होंने, वो बदमाश तो बदमाश उन्होंने, और ये बड़ी सीरियस घटना है, ऐसा हो चुका है रियल टाइम में, इसलिए आपको इसका सही जवाब देना पड़ेगा। जवाबी कार्रवाई में उन ससुरों ने क्या किया, उन्होंने अपने बीच की एक, उन्हीं के बीच की एक महिला कर्मचारी के थ्रू आप पे यौन उत्पीड़न का केस डलवा दिया। ध्यान से सुनिएगा, तुरंत आप पे यौन उत्पीड़न का केस डलवाने के लिए उस महिला को कर दिया। वो महिला आती है और वो धमकी देती है और आपके सीनियरों को ऐसा कुछ बताती है। आयोग आपसे तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगता है। सबसे बड़ी बात, आपको शर्मिंदा करने के लिए इस मामले को मीडिया में भी वो ससुरे क्या कर दिए, बवाल खड़ा कर दिया। आप विश्वास करिए, एक सिविल सर्विस को पास करने से ज़्यादा टफ है सिविल सर्विसेज में काम करना। जब आप एक अधिकारी बन जाते हैं तब आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बेहतर है उन परिस्थितियों को पहले इस तरीके से फेस करिए और उसका सही समय पे सही इस्तेमाल करिए और कुछ चीज़ों से बचिए। ध्यान से देखिए, इस स्थिति से निपटने के आपके पास कई ऑप्शन हैं। आपको जब मैं कहूँगा तब आप अपना ऑप्शन बताइएगा। 4 में से, अब ऐसा नहीं कि कोई एक हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन चुनना है जो सबसे बेहतर लगे उस सिचुएशन में। सबसे बेहतर के लिए मैंने आपको बताया है, आपकी प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहला, आप आयोग को अपना स्पष्टीकरण देंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई ना करें। कोई अब इधर उधर कार्रवाई नहीं करेंगे, थोड़ा नरम हो जाएंगे, वो जाओ तुम लोग नरक कर रहे हो, नरक ही करो, कुख्यात हो, बदमाश हो, हमसे क्या लेना, हम तुम पे केस नहीं करेंगे। पहला काम, आप आयोग को पहले अपना बचाव करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई भी अधिकारी काम तक कर पाता है जब वो खुद का बचाव करता है। तो याद रखिए, पहले आप खुद का बचाव करेंगे, आयोग को स्पष्टीकरण देंगे और अपना जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसको नरम कर देंगे। मतलब आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे, चूंकि आप पे भी केस बन गया है उल्टा। अगला, आयोग की हर बात को, आयोग ने आपसे क्या किया है, आयोग आपसे स्पष्टीकरण मांगा है। आप दूसरा ऑप्शन, आप आयोग की हर बात को नज़रअंदाज करेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, आप अपने वरिष्ठ, ध्यान से सुनिएगा, मतलब आपके जो भी अब सीनियर कह रहे हैं कि यार तुमने लड़की छेड़ दी, इसका मतलब अगर आपने यौन उत्पीड़न किया है तो उसका रिटर्न में आप दीजिए जवाब की क्या करना है। तो स्थिति तो खराब है ही। आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं उन लोगों पे कार्रवाई करूंगा तो करूंगा। ध्यान से सुनिए। तीसरा, अपने वरिष्ठों को जानकारी देंगे, उनसे दिशा निर्देश लेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में कार्रवाई बंद नहीं करेंगे उन लोगों के खिलाफ। फिर से ध्यान से सुनिए, दूसरा और तीसरा लगभग मिल रहा है। दूसरा कहता है आयोग कुछ भी करे, जब आपको पता है आप गलत नहीं है तो आप आयोग कुछ भी करता रहे, लास्ट में तो आप बच ही जाएंगे। दूसरा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, आप अपने वरिष्ठों को जानकारी देंगे, उनसे दिशा निर्देश लेंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में कार्रवाई नहीं बंद करेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा और तीसरा ऑप्शन मोस्ट रिलेवेंट है, लेकिन इन दोनों में से बेहतर क्या है ये आपको चुनना है, ठीक। और चौथा, इधर याद रखिएगा कि ये 3 ऑप्शन है। जब आपके सामने 3 ऑप्शन है तो आप मुझे जरा सा ध्यान से देख के बताइए कि क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई और ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऐसी स्थिति में, चूंकि देखिए पहला ऑप्शन तो आप डर जा रहे हैं चीज़ों से, जब आप आयोग भाई आपके ऊपर जैसी कार्रवाई होगी तो आप तुरंत ढीले पड़े, तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत, ये आपको अब समझ में आने लगा होगा मेरे पढ़ाने के बाद से। दूसरी चीज़, आयोग को नज़रअंदाज करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ये बुरा तो नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, आपने आयोग को ही नज़रअंदाज कर दिया, वो आयोग जो आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा है, ठीक। तो जब आपने आयोग को नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, चूंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो हो सकता है बच जाएं, लेकिन आयोग भी आप पे केस कर सकता है या आयोग आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, इस चीज़ का खतरा है। लेकिन तीसरा देखिए, आप अपने वरिष्ठों को बताएंगे, सही जानकारी देंगे, उनसे निर्देश लेंगे, लेकिन कार्रवाई बंद नहीं करेंगे। ये मेरे हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्शन है। इस पे आप बताइए क्या कोई चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसीलिए डी ऑप्शन छोड़ रखा है। ये आज आपके जवाब देने का समय है, आप क्या करेंगे। थैंक यू सो मच, जवाब जरूर दीजिएगा।